सुप्रभात। चिकन नेक की जमीन, चिकन नेक की जमीन। वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की मंजूरी दे दी है, जिससे करीब 1 साल से लंबित प्रक्रिया पूरी हो गई। 7 राष्ट्रीय राजमार्ग खंड अब केंद्र के अधीन होंगे। ये हाईवे पहले राज्य के लोक निर्माण विभाग के अधीन थे, लेकिन अब इन्हें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन संभालेंगे। करीब 1 साल तक प्रस्ताव लंबित रहने की वजह से इन मार्गों पर विकास और निर्माण कार्य ठप पड़े थे। बता दें कि चिकन नेक कॉरिडोर, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक भूभाग है। यह देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। ये एक ऐसा सकरा भूभाग है कि पश्चिम बंगाल में स्थित इस कॉरिडोर की चौड़ाई कुछ जगहों पर महज 22 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी अहम है। चिकन नेक कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों के बीच स्थित एक अहम क्षेत्र है। ये उत्तर में नेपाल और भूटान, जबकि दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो भारत की सुरक्षा और संपर्क व्यवस्था के लिहाज से ये कॉरिडोर काफ़ी अहमियत रखता है। वहीं इस बीच बंगाल सरकार ने विशेष वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित जांच में कई पूर्व अधिकारियों की भी मंजूरी दी है। लेकिन चिकन नेक की ज़मीन को अब केंद्र सरकार को देने के लिए मोहर लगा दी गई है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की मंजूरी दी है, जिससे करीब 1 साल से लंबित प्रक्रिया पूरी हो गई है। 7 राष्ट्रीय राजमार्ग खंड अब केंद्र के अधीन होंगे। ये हाईवे पहले राज्य के लोक निर्माण विभाग के अधीन थे, लेकिन अब इन्हें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड संभालेंगे। करीब 1 साल तक प्रस्ताव लंबित रहने की वजह से इन मार्गों पर विकास और निर्माण कार्य ठप पड़े थे। लेकिन अब चिकन नेक की ज़मीन, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की मंजूरी दे दी गई। धन्यवाद।